इसमें तो नहीं है। मैंने 2 बार चेक कर लिया, नहीं मिला भाई। 2 बार? इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। सॉरी यार। नहीं, इसमें भी नहीं है। अरे छोड़ना, तुला क्या वाचाता है आता? भाई अभी अरे कहाँ गया वो लाल पीले रंग का कागज? अंकल, एक लाल पीले रंग का कागज था। कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिंह चने भर कर किसी को दे दिया। किसको दे दिया? हाँ, किन्हों देता? आपके पहले जो अंकल आंटी आए थे ना, उनको। एक और नई मुसीबत आ गई। बेटा, कहाँ गए वो अंकल आंटी? गार्डन में। अरे बाप रे, गार्डन में कैसे ढूंढेंगे यार भाई? सारे मिल जाएगा। हाँ चलो भाई, चलो। अंकल, आपने बोला था ना कि आप सिंह चने लोगे। अरे बेटा, एक बार वो कागज मिल जाए तो अंकल सिंह चना क्या पूरा ठेला खरीद लेंगे। चलो। मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा? एक्सक्यूज मी भाई साहब, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो बाहर वो एक बच्चा है, सिंह चने बेच रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने उसे सिंह चने खरीदे थे? नहीं। ओके, कंटिन्यू। क्या देख रहे हो? नहीं, मैं वो ये देख रहा था आप लोग क्या खा रहे हैं। सिंह चना खा रहे? नहीं। तो अरे हम जो भी खा रहे हैं उससे आपको क्या है? वो क्या है, हमारी कंपनी एक सर्वे कर रही है कि जवान लड़के लड़के ऐसे गार्डन में आते हैं तो वो लोग खाते क्या है। चना जोड़ गरम खा रहे हैं। अच्छा, वो छोटा सा लड़का वहाँ बेच रहा है, उसके पास से लिया? हाँ। तो वो चना जोर गरम जरा हाथ में लेके खाली पूड़ी मुझे दे सकते हैं प्लीज? क्यों? सर्वे हमारी कंपनी ये भी जानना चाहती है कि जिस कागज में ये लोग ये सब सिंह चना जोर गरम भर के देते हैं, क्या वो कागज स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है कि नहीं? ओ अच्छा। अरे इसमें तो लॉटरी का टिकट नहीं है। ये लीजिए। तो फिर ये कागज सुरक्षित है कि नहीं? हाँ सुरक्षित, लेकिन खा मत जाना, खाली वो खाना। अभी कहाँ बैठते हैं लोग? क्या हुआ भाई साहब? नहीं कुछ नहीं। ये भाई साहब, आप जो खा रहे हैं ना दोनों, ये आपने कहाँ से लिया? क्यों, आपको क्या करना है? नहीं वो मतलब मुझे चाहिए था, ऐसा लेना था, आसपास कोई नजर नहीं आया इसलिए। ये मैंने घर से लेके आया। अंकल, अरे अभी कॉलेज छूटने में बहुत टाइम है। तुम लोग कॉलेज बंक करके यहाँ पे आके टाइम पास कर रहे हो? हाँ? तुम लोग के पेरेंट्स कॉलेज की फीस किसने भरते हैं ये सब करने के लिए? हाँ, लाज नहीं वाटत तुम्हाला? हाँ? अरे वो क्या है ना, आज के पेपर में मेरी फोटो आई थी तो वही देख रहा था कि कहीं वो तो नहीं। सॉरी। अरे मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को मिले? नहीं भाई, मुझे भी नहीं मिले। तो आप लोगों को मिले? अरे नहीं मिले। अरे कहाँ गए वो? जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? कि आजकल के लड़के लड़कियां हैं ना, लव बर्ड बन के ऐसी जगह बैठते हैं कि बाज नजर भी नहीं पहुंच सकती। नहीं तो क्या बेशिस्त कुटले कॉलेज बंक करके यहाँ पे घूमने आते और लव बर्ड्स बन जाते। अरे हमारे जमाने में। अरे छोड़ना भाई तेरा जमाना, अभी वो कपल कहाँ मिलेगा ये सोचना। एक नया कपल दिख रहा है। मैंने तो इनसे नहीं पूछा था, आप में से किसी ने पूछा था? नहीं। एक्सक्यूज मी, वो गार्डन के बाहर वो बच्चा सिंह चने बेच रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने उससे सिंह चने खरीदे थे? हाँ। वो तो हम खा गए।
सिंह चने नहीं भाई, वो कागज जिसमें आपने सिंह चने खरीदे थे। वो तो वहां जमीन पर फेंक दिया। जमीन पे फेंक दिया, जमीन पे फेंक दिया कचरा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे यहाँ पे सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके स्वच्छता अभियान चला रही है, जगह जगह कचरा पेटी लगा रही है, और तुम लोग कचरा ऐसे जमीन पे फेंकते हो। अरे तुम लोग आज के युवा पीढ़ी हो, तुम्हें सबको सिखाना चाहिए कि कचरा कचरा पेटी में डालना चाहिए। अगर तुम ही ऐसा करोगे तो देश स्वच्छ कैसे रहेगा? सॉरी अंकल, अब से कचरा कचरा पेटी में ही डालूंगा। अरे अल्लाह, अरे भाई वो बोला ना, वो समझ गया भाई। अभी से वो कचरा कचरा पेटी में ही डालेगा। अभी चलो जल्दी और टिकट ढूंढते हैं भाई। हाँ भाई साहब, आपने वो कागज कहाँ फेंका था? वो मैंने वहां डस्टबिन के आसपास ही फेंका था। ये देखो डस्टबिन के पास फेंका, लेकिन डस्टबिन में नहीं फेंका। क्या नाम क्या है तुझा? सॉरी अंकल, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी। तो आपने वो कौन से डस्टबिन के पास फेंका? वो वहां लाल वाले डस्टबिन के आसपास। अरे चलना बाबा तू आकर। टूटी फूटी किस्मत वाली लकी लॉटरी 1 करोड़। मैंने ढूंढ लिया पोपटलाल, मैंने ढूंढ लिया। जिंदगी भर तुम्हारा ये उपकार मेरे ऊपर रहेगा भाई। वाह, फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और टिकट मिल गई। मुबारक भाई, मुबारक, अपना पप्पू फाइनली करोड़पति पप्पू बन गया। ये खुशखबरी गोकुलधाम सुनाता हूँ ना, सब वेट कर रहे होंगे। हाँ बोलिए। हाँ माधवी, अरे बैंड बाजा बजाओ, टिकट मिल गई है, पोपटलाल करोड़पति बन गया। टिकट मिल गया। अब आप लोग जल्दी से सोसाइटी में आइए, बैंड बाजा और मिठाई दोनों रेडी रखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ ही रहे। प्यार याद हो गया। फाइनली पोपटलाल भाई की भागमदौड़ी खत्म हो गई और हमारे पोपटलाल भाई करोड़पति बन गए। आपके स्वागत की तैयारी करते हैं। Thank God। चलो सोसाइटी चलते हैं, सब राह देख रहे हैं। सही बात है, बेसन के लड्डू भी तो हमारी रात देख रहे होंगे। ओ क्रैक हो गया आती भाई। पर यारो, जाने से पहले मन्नू के बेटे को थैंक यू कहना तो बनता है ना। हाँ भाई, हाँ बहुत जरूरी है भाई, उसी की वजह से तो हमें टिकट मिला है भाई। वाह वाह छोटी, वाह दोस्त, क्या याद किया तूने मन्नू के बेटे को। मजा आ गया दोस्त, वाह। अरे उसको थैंक यू बोलना तो बनता ही है भाई। धिक्कार है आप पे अय्यर भाई, उसका मिले बगैर अगर आप गोकुलधाम सोसाइटी गए तो। धिक्कार सिर्फ मेरे पे। नहीं, मतलब धिक्कार हम सब पे अगर उसको मिले बगैर गए तो। है तो बोलो पोपटलाल, अगर जो वो लड़के को याद नहीं आता ना, तो ये अभी तक हम ये टिकट ढूंढते ही रहे थे। थैंक यू सोनी भाई, थैंक यू। सही बात है, उससे हमने सिंह चने लेने का प्रॉमिस भी तो किया था। अरे भाई सिंह चने तो बनते हैं। अरे तो राह किस बात की देख रहे हैं, चलो चलते हैं। साहब, तो आप सबके लिए सींग लेंगे ना? अरे जरूर जरूर भाई, अरे प्रॉमिस किया तो जरूर लेंगे। हाँ, पूरा का पूरा ठेला खरीद लेंगे। अरे वाह, थैंक यू। ओ काके, सारा का सारा फटाफट पैक कर दे, हम लोग हमारे गोकुलधाम लेके जाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, फटाफट पैक कर दे। सच में? बापू तो आज बड़े खुश होंगे। अभी सींग चने देता हूँ।
हाँ तो मदद करते हैं उसकी, अकेला बेचारा कब पैक करेगा, सब मदद करते हैं ना उसकी। हाँ लो बाबू भी आ गए। अरे तुम, साहब आप, ये तुम्हारा बेटा है? तुम मनु सिंह चने वाले हो? हाँ साहब, मैं ही मनु सिंह चने वाला हूँ और ये मेरा बेटा है महेश। यहाँ पे लोग मुझे मनु के नाम से जानते हैं। फटला लिया, क्या हो रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ जेठालाल, ये मनोहर है जिसे कल रात को मैंने 5,000 रुपए की मदद की थी और इसी ने मुझे लॉटरी का टिकट दिया था। साहब, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ। मैं मनोहर, कल जो तुमने मुझे लॉटरी दी थी वो लग गई है। हाँ, पूरा 1 करोड़ का इनाम लगा है। क्या बात कर रहे हो साहब? 1 करोड़ का इनाम लगा? बधाई हो साहब, बहुत बहुत बधाई हो। क्या बात है साहब, आप इतने बड़े होकर मुझे ये बताने आए? नहीं नहीं नहीं, मैं बताने नहीं आया हूँ, मैं तो लॉटरी का टिकट लेने आया था। लॉटरी का टिकट तो आपके पास ही है ना? मेरे पास था मनोहर, लेकिन अभी तुम्हारे पास से मिला। मेरे पास से कैसे मिली? अरे भाई, तुम्हारे इन रद्दी के कागजों के बीच में मिली है। ये देखो, ये रही। ये क्या कह रहे हो साहब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ मनोहर, क्या हुआ, कल पोपटलाल ने तुम्हारे पास से टिकट लिया और वो सोसाइटी में आ गया। अरे पोपट भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चमकू लॉन्ड्री वाला है ना, मैं उसे फोन कर दूंगा, 7 बजे आके आपका शर्ट लेके जाएगा। मैंने शर्ट ऐसे उसे धोने के लिए दे दी। मैंने वो शर्ट धोने के लिए कल्लू धोबी की दी थी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लॉटरी का टिकट हमारे पास है। वो तो मैंने रामचरण को दे दिया। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भेज दी सिंह चना वाले को। सिंह चने भर कर किसी को दे दिया। अरे क्या हुआ मेहता साहब, आप हंस क्यों रहे? अरे जेठालाल, कुदरत के इस खेल पर, इस करिश्मे पर, कुदरत के इस चमत्कार पर हंस। देखो ना, मनोहर की लॉटरी घूम फिर के उसी के पास पहुंच गई। कुदरत जिसे जो देना चाहती है उसके पास पहुंचा ही देती है। हाँ एक्चुअली, हाँ, कहाँ नहीं ढूंढा हमने लॉटरी के टिकट को, और मिली तो भी कहाँ मिली, असली मालिक के पास। सच में ये तो कुदरत का करिश्मा ही है। कुदरत की लीला तो कभी हमारी समझ में आती ही नहीं है। टिकट खरीदा किसने? तो क्या मन्नू ने। और टिकट लगा किसको? तो क्या पोपटलाल को। बोलो। हाँ साहब, पोपट भाई है ही इतने नसीब वाले कि उन्हें लॉटरी लग गई। मैं तो रोज खरीदता था, कभी नहीं लगी, लेकिन देखिए पोपट भाई साहब के पास आते ही लॉटरी लग गई। पर देखने वाला बात तो ये है कि इतना टेंशन और भागदौड़ के बाद भी ये लॉटरी का टिकट पोपटलाल को मिला, और वो टिकट जो उसका था ही नहीं, किसी और का था। ऊपर वाला जब देता है तो थप्पड़ फाड़ के देता है। देखो ना, जिसके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता, आज उसकी बैंक में 1 करोड़ का बैलेंस आ जाएगा। और यार, दिल खुश कर देता। अरे भाई, अभी सोसाइटी चलते, वहाँ पे सब राह देख रहे हैं, वहाँ पे जाके भी डांस करना है वापस। यही बात है, सोसाइटी में जाके मुंह भी तो मीठा करना है। चले करोड़पति पोपटलाल, चले। अरे पोपटलाल, ओ बाबू, क्या हुआ? क्यों आते आते क्या हो गया वापस? हाँ चलो गया। एक मिनट। ये ले मनोहर, ये
आप मुझे क्यों दे रहे हो साहब? क्योंकि ये लॉटरी का टिकट तेरा है, तेरा हक, ये तेरी अमानत। नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी अमानत नहीं है। मैंने तो अपनी बेटी के इलाज के लिए आपसे जो 5,000 लिए थे, उसके बदले आपको ये टिकट दी थी। अब मैं कैसे ले सकता हूँ? ये मेरी थी ही नहीं साहब। ये लॉटरी आपके नसीब में थी, इसलिए आपके पास आके इसका इनाम लगा। अरे भाई, ये तेरे नसीब में ही थी, बस तूने अपना करोड़ों का नसीब मुझे 5,000 में बेच दिया था। हाँ साहब, पर इनाम तो आपको लगा है ना। मनोहर, माना कि इस लॉटरी की टिकट का इनाम इसके मेरे पास आने के बाद लगा, लेकिन इनाम लगते ही ये मेरे घर से चिड़िया की तरह फुर्र करके उड़ गई और तेरे पास आ गई, और हमें मिली भी तेरे पास से। शायद मेरा और इस लॉटरी का वास्ता इतना ही था, मेरा इतना ही काम था, मेरे नसीब से तुझे इनाम जितवाना। जैसे एक पतवार नाव को किनारे तक ले आता है, लेकिन उस नाव पर उसका कोई हक नहीं बनता। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, उसे स्वस्थ बनाता है, और मरीज ठीक होकर घर चला जाता है, लेकिन उस मरीज पर डॉक्टर का हक थोड़ी बनता है। सही बात है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को ज्ञान देता है, उसे इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, उसे सक्षम बनाता है, लेकिन विद्यार्थी पर उसका कोई हक नहीं होता। बस उसी तरह इस लॉटरी की टिकट पर मेरा कोई हक नहीं। मेरे नसीब ने अपना काम कर दिया, ये मेरे पास आई और इनाम लग गया, और फिर ये इसके असली मालिक के पास आ गई। तू ही इसका असली हकदार है मनोहर। अरे लो, रख लो। इसे कहते हैं सच्चाई और न्याय, ये होते हैं नैतिक मूल्य। क्या बात। वाह 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 पोपटलाल, तुम्हारी इन बातों ने दिल छू लिया। करेक्ट करेक्ट आत्माराम, करेक्ट। तुम्हारी इस सच्चाई, तुम्हारी इस मॉरल वैल्यू की मैं मिसाल दूंगा अपने विद्यार्थियों को। पप्पू यारा, तेरा दिल बहुत ही बड़ा है। 1 करोड़ की जीती हुई लॉटरी तूने वापस कर दी। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं है, बहुत बड़ी गल है, और इतनी बड़ी गल करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। ओए पप्पू यारा, ये बड़ा जिगरा तेरे पास है। शाबाश यारा, शाबाश। बिल्कुल सही कहा तूने सोटी, बिल्कुल सही कहा। पोपटलाल, गर्व हो रहा है दोस्त, आप तुम पे गर्व हो रहा है। थैंक यू दोस्तों। अरे भाई, तू देख क्या रहा है मनोहर? खुशियां मना, जश्न मना, अब तू करोड़पति बन गया है। लेकिन साहब, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बोला ना, ये लॉटरी की टिकट तेरी है, इसे चुपचाप रख ले। मुन्नी और छोटू को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे बेटा, ये देख, 1 करोड़ के इनाम का टिकट। ईश्वर की लीला, कुदरत का करिश्मा, चमत्कार देखिए। जिस लॉटरी के टिकट के लिए हम सुबह से भटक रहे थे ढूंढते हुए उसे, वो लॉटरी का टिकट मिला भी तो कहां? अपने असली मालिक मनोहर के पास। कुदरत की लीला देखिए कि हृदय परिवर्तन हो गया पोपटलाल का, और वो लॉटरी का टिकट उन्होंने मनोहर को दे दिया। लेकिन कुदरत की लीला भी समाप्त कहां हुई? लॉटरी का टिकट उड़ गया, तेज हवा उड़ा के ले गई। किसे मिले लॉटरी का टिकट, ये तो ईश्वर जाने। भविष्य के घर में क्या छिपा है, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने हमको एक चीज जरूर सिखा दी, धन, लक्ष्मी उसके पीछे भागने से प्राप्त नहीं होती, तो जिसके भाग्य में हो उसे ही मिलता है। लक्ष्मी बड़ी चंचला होती है,
इसलिए कहा जाता है ना, आप परिश्रम कीजिए, ईमानदारी रखिए, तो जिंदगी में जरूर लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेगी, ईश्वर प्रसन्न रहेंगे। इसे दिवाली के इन दिनों में हमारी यही प्रार्थना है कि आपके घरों में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, आप ईमानदारी और पूरे परिश्रम के साथ जीवन यापन करें। और यहाँ पे लॉटरी के टिकट का क्या भविष्य होता है ये तब पता चलेगा जब कल आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कहाँ गया लॉटरी का टिकट, किसे मिलेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.